dt का वैल्यू कितना, dz डिवाइडेड बाय 2 इज द dz डिवाइडेड बाय 2। नाउ द z का लिमिट t को 0 रखेगा तो z इज इक्वल टू माइनस का x आएगा, और t को x रखा था तो z का वैल्यू x आएगा। आपको I2 में कन्वर्ट करना था, सब कुछ मैच कर रहा है, बस एक ही समस्या लिमिट की, और इसके लिए जेट लगाना अलाउड है माइनस ए से ए। तो क्योंकि ये आपका इवन फंक्शन है तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि माइनस जेड रखेगा एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ माइनस जेड, तो इसी फंक्शन का ट्वाइस, तो ये 2 मर जाएगा। तो ये आपको e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 से लेकर x इंटू e की पावर माइनस का जेड स्क्वायर बाई 4 का dz, ऐसे आपको आंसर यहां पर मिलेगा। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक की कहानी। और इसको आप फिर से इस पूरे को आप यहां पर क्या नाम दे सकते हो, I2 नाम दे सकते हो। तो I1 इज इक्वेट विथ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई I2 इंटीग्रेशन, ये आपको यहां पर इस तरीके से मिलेगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से मैंने I1 को I2 में कन्वर्ट किया और I1 इस टू I2 की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट किया है। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कुछ इसी तरीके से, एक और प्रॉब्लम देखें आप सिंपली, कि आपको मैंने दे रखा है j इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 से लेकर 1/2 इज 1/4 माइनस का एक्स स्क्वायर की पावर 4 का dx, एंड इज k इज इक्वेट विथ 0 से लेकर 1/2 x की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 का कुछ dx। देन हमें फाइंड आउट करना है j इज टू k का रेशियो क्या होगा। j इज टू k का रेशियो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो j दे रखा है, k दे रखा है, यानी कि आपको ये समझना है सबसे पहले कि एक दोनों इंटीग्रल को कैलकुलेट करने की जगह पर आपको एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल में बदलना है। तो ये क्वाड्रेटिक सिंपली फैक्टराइज हो रहा है। अगर आप देखो j से स्टार्ट कर लो सीधे, तो 0 से लेकर 1/2, ये 1/2 माइनस एक्स की पावर 4, 1/2 प्लस एक्स की पावर 4 का dx। लिमिट तो सेम है ही है, आप सिंपली यहां पर इज द किंग अप्लाई कर दो, नॉट मॉडिफाइड की 1/2 लगा के कर रहे हो, इज द सिंपली किंग अप्लाई कर दो। तो 0 से 1/2 में x इज रिप्लेस बाई हाफ माइनस एक्स, हाफ माइनस एक्स पर ये x हो जाएगा तो ये x की पावर 4 हो जाएगा, हाफ माइनस एक्स पर ये हाफ और हाफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 का सिंपली dx हो जाएगा। तो ये आपका j आ जाएगा, और j और आपको ये क्या है, यही आपका k है क्या, यही तो k है। तो अगर यही k है तो सिंपली ये आपका k बराबर, तो j और k का रेशियो निकालना था, तो ये सिंपली आपका 1 हो गया। सभी को समझ में आया। यहां पर अगर मैं इसको 1 होता लिमिट, तो इसको 0 से हाफ आ गया, तो 0 से 1 के लिए इसमें मैं किंग लगाकर इस तरह से इसको 0 से हाफ में कन्वर्ट करता और फिर प्रोसीड कर सकता हूं। वो जैसा प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से बात होगी। तो इस तरह से j इस k का वैल्यू इस केस में तो आपका सिंपली आंसर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, 1 के बराबर हो गई है ना। आपको दे रखा है 0 से लेकर 2 पाई dx डिवाइडेड बाई द 2 प्लस साइन 2x is equate with lambda times over the integration from 0 से लेकर पाई बाई 2 the dt डिवाइडेड बाई 7 प्लस का cos 2t
और लैम्डा की वैल्यू बताओ। तो इनफैक्ट ये दोनों ही फंक्शन आपके इंटीग्रेबल हैं, ये दोनों ही फंक्शन आपके सिंपली इंटीग्रेबल हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो शायद हमें इंटीग्रल करने की जरूरत ना पड़े। एक इंटीग्रेशन दूसरे इंटीग्रेशन में हो सकता है कि क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, इधर 0 से 2 पाई था और उधर 0 से पाई बाय 2 था। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्वीन अप्लाई करके सबसे पहले लिमिट इसकी कम की। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्विवेलेंट टू द 0 से लेकर पाई 1/2 प्लस साइन ऑफ 2t प्लस इस या x लिख रहे थे तो x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस x को 2 पाई माइनस तो 4 पाई माइनस तो 4 क्वाड्रेंट यानी कि 1/2 माइनस का साइन ऑफ 2x का dx लिख दिया। तो इसको मैंने लिख दिया 0 से लेकर पाई, ऊपर ऐड करेगा तो 4 आ जाएगा, इज 4 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 2x का dx आ जाएगा। तो अभी भी 0 से पाई बाय 2 करना है, तो ऑब्वियस है एक बार और अप्लाई किया। तो 0 से ये आपका सिंपली पाई बाय 2 इज पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस आता लेकिन स्क्वायर है तो सेम हो जाएगा, 8/4 माइनस का साइन स्क्वायर का 2x ऑफ dx आ जाएगा। लिमिट सेम हो गई। अब नाउ इस साइन स्क्वायर को उठाकर तुमने यहाँ पर बेसिकली 4 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 2x जो लिखा था उसको 4 माइनस 1 माइनस का कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। तो ये तुम्हारा 4 to the 8 7 प्लस कॉस 2 कॉस का 4x डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। तो ये ऐसा रिप्लेस करेगा तो ये 16 हो जाएगा। तो नाउ दिस इंटीग्रेशन इज बिकम कितना हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई किया तो 0 से लेकर पाई बाई 2 द 16 डिवाइडेड बाई 7 प्लस का कितना cos का 4x का dx आ गया। अब एक नई समस्या थोड़ी सी आ गई, 7 हुआ तो ठीक है, बस ये 4x है वहां पर को 2t है ना, तो सिंपली यहाँ पे मैंने 2x को t से रिप्लेस कर दिया। 2x को जब t से रिप्लेस किया तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रेशन 0 पे 0, ये पाई हो जाएगा, ये 16 इंटू इस मतलब 8 इंटू dt हो जाएगा, कहने का मतलब डिवाइडेड बाई 7 प्लस का cos का 2t आ जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे क्या अप्लाई करते हो, लेकिन अब ऐसा करने से ये तो मैच कर गया, लिमिट की फिर से दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं, आप इस पाई को वापस से पाई बाय 2 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 0 से पाई बाय 2 में आप लिख सकते हो कि 8 का dt डिवाइडेड बाई 7 इज अ प्लस का cos 2t और पाई माइनस तो 2 पाई माइनस 2t तो इसी का डबल हो जाएगा, 7 प्लस का cos 2t। तो इसका मतलब कि 16 बाहर चला जाएगा। तो लैम्डा जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी 0 से पाई बाई 2, तो dt डिवाइडेड बाई 7 प्लस का cos का 2t, इस तरीके से तुम प्रोसीड कर सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को? तो ये आपका इस आपने प्रॉपर्टीज लगाई, लिमिट की विड्थ कम करते करते, फिर आपको 2x की समस्या आई तो 2x को t रखा, फिर से लिमिट बढ़ गई, फिर से आपने क्वीन लगाकर इसकी लिमिट की विड्थ को कम कर दिया। तो इस तरीके से आपका लैम्डा इज इक्वेट विद कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली 16 के बराबर होगा। अंडरस्टैंड सबको यहाँ तक? आगे देखें, अगर मैंने आपको यहाँ पर एक सवाल इस तरह से दिया है कि सपोज नाउ कि लेट एज्यूम कि 0 से लेकर इंफिनिटी ओवर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू अल्फा है। तो आपको 0 से लेकर इंफिनिटी e की पावर माइनस का 3x स्क्वायर dx प्लस
माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर माइनस का 2x स्क्वायर dx का समेशन की वैल्यू इन टर्म ऑफ अल्फा कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू को आपको किसके टर्म में कैलकुलेट करना है बच्चे? अल्फा के टर्म में सिंपली कैलकुलेट करना है। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? तो माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि सबसे पहले तो ये एक इस वाले इंटीग्रेशन से तो 3 को हटाना है और इस इंटीग्रेशन से आपको 0 से इंफिनिटी यानी कि सिंपली जेट लगाना है। जेट लगाओगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स रखोगे तो इसी का ट्वाइस ऑफ द फंक्शन बन जाएगा। तो पहले वाले इंटीग्रेशन को तो अभी मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, 3 हटाने की कोशिश करता हूं। अभी पहले जेट लगा के इसकी लिमिट अपन 0 से इंफिनिटी द 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर dx लिख दिया। अब इस 3 को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली x को रिप्लेस कर दिया t अपॉन रूट 3 से। समझिए, इस 0 पे t 0 रहेगा, इंफिनिटी पे इंफिनिटी रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा रख देने से ये t स्क्वायर बाई 3, तो ये 3 मर जाएगा। लेकिन ऐसा इसके लिए नहीं करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर इस वाले x की जगह पे रखोगे कुछ z डिवाइडेड बाई रूट 2। और समझा नहीं सबको? ये x और t दोनों में अलग अलग है, x भी डमी है, एक जगह पे t, ऐसा रखने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो नाउ द पूछा गया इंटीग्रल की वैल्यू 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस का t स्क्वायर है ना, 3 मर गया, dt डिवाइडेड बाई रूट 3 हो जाएगा। सिंपली इज अ प्लस इज अ 0 से लेकर इंफिनिटी ओवर 0 से इंफिनिटी द 2 मल्टीप्लाइड बाई इज अ e की पावर माइनस का z स्क्वायर इज अ dx यानी कि dz डिवाइडेड बाई रूट 2 आंसर आएगा। तो रूट 2 ऊपर चला जाएगा, इस तरह से 1 बाई रूट 3 आप बाहर निकाल दो तो वो अल्फा, तो अल्फा अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। इस इंटीग्रल की वैल्यू इन द टर्म ऑफ किसमें? अल्फा में कैलकुलेट करने का ये सिंपल सा आपका आंसर होगा। आया सबको समझे? तो आपको अल्फा के टर्म में इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी थी, जिसके लिए आप ये उपाय यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। अगर मैंने आपसे कहा कि इवेल्युएट कि 0 से लेकर इंफिनिटी ओवर ln x डिवाइडेड बाई इज द x प्लस 3 का होल स्क्वायर ऑफ dx का इंटीग्रल वैल्यू कैलकुलेट करो कि इसका न्यूमेरिकली वैल्यू क्या होगा, ये आप यहाँ पे फाइंड आउट करो। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर कैसे प्रोसीड करते? आप कहते कि सर ये तो इंटीग्रल बाय पार्ट लगा के इंटीग्रल ही हो जाएगा। इंटीग्रल बाय पार्ट में ln x को आप फर्स्ट फंक्शन, इसको आप सेकेंड फंक्शन, तो ये माइनस का x प्लस 3 हो जाएगा। माइनस एक बड़े से इंटीग्रेशन के अंदर ln x का डेरिवेटिव होगा जो कि 1 अपॉन x होगा, और इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस का 3 ऑफ dx हो जाएगा। 1 अपॉन 3 लगाकर इसको हम पार्शियली अलग अलग कर सकते हैं। तो माइनस का ln x डिवाइडेड बाई x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई इज x प्लस 3 को इससे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन x, तो ln x माइनस ln ओवर x प्लस 3 इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस का ln x डिवाइडेड बाई x प्लस 3 प्लस ln ओवर इज x डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू में 1 बाई 3, ये आपका सम आ जाएगा। और इसी में आपको इंफिनिटी और जब 0 पुट आप करने जाओगे तब आप फंस जाओगे। बेसिकली क्या होगा, इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनेगा, जिसमें तुम अलजेब्रा को डोमिनेट कहते हुए 0 बोल दिए।
इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, इज अ 1 मिलेगी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 1, तो 1 पे log 1 0। जब आप 0 प्लस रखने जाओगे तो 0 प्लस पर ये आपका 3, 0 प्लस पर इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी बच्चे, बोलो। 0 प्लस पर इसकी वैल्यू आपको मिलेगी इज द माइनस का इन्फिनिटी, तो ये प्लस का इन्फिनिटी, 0 प्लस पर ये 0 प्लस, तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का एक इनडिटरमाइंड फॉर्म बनेगा, जिसमें आपको इज अ लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो लिमिट आपको कैलकुलेट करने के लिए कि इन्फिनिटी पे तो 0 हो गया, बस आपको एक एक्स्ट्रा माइनस, कौन सा माइनस लगा के, इन्फिनिटी के लिए ये भी 0, ये भी 0, कोई डाउट नहीं, इज अ माइनस लिमिट, इस पूरे का आपको इज अ लिमिट वर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिमिट ओवर एक्स टेंडिंग टू द 0 प्लस पर, जो कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, और उसके हिसाब से इसको आप कैलकुलेट करोगे। एक तरीका ये होगा बच्चों, और ये लिमिट आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको सिंपली यहाँ पे ln x, एल हॉस्पिटल के बिना नहीं हो पाएगा, और वो भी इस तरह से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में एल हॉस्पिटल नहीं लग पाता। एल हॉस्पिटल किस में लगता है, इज सिंपली आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में लगता है। तो आप सिंपली यहाँ पे कैसे करोगे, देखो अगर ऐसे प्रोसीड कर रहे हो तो माइनस का ln x डिवाइडेड बाई x प्लस 3, ये माइनस बाद में लगाएंगे, प्लस इसको लिखोगे 1/3 ln x माइनस 1/3 ln ओवर x प्लस 3। इसमें आपको कोई समस्या ही नहीं, आप सीधे इस x को 0 पुट कर सकते हो। यहां पर आपके पास इस सिंपली आप इसमें एलसीएम लेते हो तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 कॉमन निकल गया, ln x कॉमन निकल गया, माइनस का 3 प्लस x प्लस 3 ऐसे कुछ बनेगा बच्चे, देखो माइनस का 3x प्लस 3 और माइनस का 1/3 ln ओवर x प्लस 3 ऐसा आएगा। यहाँ पे यहाँ तक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 3 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में x मल्टीप्लाइड बाई ln x डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस का यहाँ पर क्या आएगा, इस x को 0 पुट कर दो इसमें तो कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए बच्चे, 1/3 ln 3 ऐसा मेरे को मिल जाएगा। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू द 0 प्लस पर इस ये आपका अलजेब्रा डोमिनेटिंग, तो ये 0, तो माइनस का 1/3 ln 3 के एक और आगे, तो ओवरऑल आंसर ln 3 डिवाइडेड बाई 3। तो बहुत सारे बच्चे यहीं तक छोड़ देंगे कि इस लिमिट का समझ में नहीं आएगा उनको, और कुछ बच्चे यहाँ पे इंफिनिटी और 0 रखेंगे, ये जब इंफिनिटी और 0 रखने में ही यहाँ पे फंस जाएंगे, बैठ जाएंगे। मैंने इस बार क्या किया कि पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रल कर लिया और फिर लास्ट में लिमिट रखने गया, जो कि इंडिटरमाइंड फॉर्म बना, जिसको मैं इस तरीके से प्रोसीड किया हूँ। ये एक तरीका है यहाँ पर इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करने का। उसके अलावा इसके लिए दूसरा तरीके की अगर हम बात करेंगे तो वो जो दूसरा तरीका होगा वो सिंपली इस आपको मैं एक और तरीके से कोशिश करता हूं उसको देखो समझाने की ना। दूसरा तरीका में मैंने क्या किया कि 0 से इंफिनिटी लिमिट थी ना, इस इंटीग्रल को आई सपोज किया और x को सीधे 1/t छाप दिया। I इज इक्वेट विथ ये इंफिनिटी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का ln t हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस का 3t अपॉन t स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। x की जगह पे 1/t छापा तो t स्क्वायर हो जाएगा, dx की जगह पर -1/t स्क्वायर का dt आ जाएगा। t स्क्वायर खत्म, तो I इज नाउ बिकम आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 से लेकर इंफिनिटी माइनस प्लस प्लस माइनस, वो तो माइनस खत्म ही हो गया था, एक और एक्स्ट्रा ln t डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3t का होल स्क्वायर का dt ये आ जाएगा। ये सही है यहाँ तक। इसके आगे ये तो अपन को 3t को
इज अ t+3 बनाना था। तो मैंने यहां पर इस t की जगह पर रिप्लेस कर दिया, t की जगह पर मैंने रिप्लेस कर दिया सिंपली z/9। समझिए, t को z/9 तो t/9 z/3 होगा, एलसीएम लेंगे तो z+3 बन जाएगा, जो कि आपको फ्रेम करना था। और dt की जगह पर जब मैंने z/9 पुट किया तो I इज इक्वेट विथ 0 के लिए 0, z की वैल्यू इंफिनिटी के लिए इंफिनिटी, माइनस का ln z प्लस लॉग लाइन यानी कि 2ln3 डिवाइडेड बाई इज z/9 तो z/3, तो यहां पर आप लिख सकते हो z/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। ये समझा, z/3। और dt की जगह पे लिख सकते हो dz/9, ये 9 और ये 9 फिर से बन गया। और जब आप z+3 के होल स्क्वायर से अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो ये i, ये ln z/z+3 का होल स्क्वायर 0 से इंफिनिटी में वापस से i, तो माइनस का i प्लस 2ln3 कॉमन 0 से इंफिनिटी द dz डिवाइडेड बाई z+3 का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो 2i बराबर 2ln3 मल्टीप्लाइड बाई इसका इंटीग्रेशन -1/z+3, इसमें आपने इंफिनिटी और 0 छाप दिया, तो 2i बराबर 2ln3 होल मल्टीप्लाइड बाई इंफिनिटी पे 0 माइनस 0 पे प्लस का 1/3। तो I इज इक्वेट विथ ln3 डिवाइडेड बाई 3, I इज इक्वेट विथ सिंपली ln3 डिवाइडेड बाई 3, ये इसका आंसर हो गया। तो इस I की वैल्यू आपके पास कितने के बराबर आ गई, ln3 डिवाइडेड बाई 3। ये सेकंड मेथड मैंने अप्रोच किया, जिसमें इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हुए मैंने प्रोसीड किया। पहला वाला मेथड सिंपली आपका कैसे मैंने प्रोसीड किया, आपने देखा, इंटीग्रेशन की हेल्प से मैंने उसको कैलकुलेट करना चाहा। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज, सपोज आपको मैंने दे रखा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 से लेकर 3 रूट ओवर 1 प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस is a simply x square minus 1 की पावर 1/3 ओवर और dx, ऐसा कुछ। ये आपको यहाँ पे गिवन है कि आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक तो हम इंटीग्रल करने की सोचेंगे, अंडर रूट ऑफ क्यूबिक का इंटीग्रल में इंटीग्रल बाय पार्ट वगैरह जैसी चीजें लगाएंगे। लेकिन अगर उसकी जगह पे आप देखो, नोटिस करो, अगर आप fx बराबर 1 प्लस इज x माइनस 1 का क्यूब वेयर x इज बिलोंगिंग टू द कहां से कहां तक, 1 से लेकर 3 तक, तो इसी का अगर अपन क्या निकाले, इनवर्स फंक्शन अंडर रूट भी लगाए, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वाई स्क्वायर, x को y के टर्म में लिखोगे, वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का क्यूब, क्यूब रूट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/3। तो f इनवर्स x इज इक्वेट विथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/3। तो इसका मतलब अगर इसके पास 1 प्लस में लिखा होता तो ये इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन जैसा बन जाएगा। अगर ये इनवर्स फंक्शन आप बन रहा है तो वही सेम कॉन्सेप्ट a से b f ऑफ x dx, क्या वो चीज फॉलो हो रही है लिमिट के साथ, ये भी आपको एक बार चेक करना है। तो वो क्या था, a से लेकर b f ओवर x dx इज अ प्लस
एफ ओवर ए से लेकर एफ ओवर बी, यही लिमिट होनी चाहिए और कोई लिमिट नहीं इनवर्स की, ऑफ डी एक्स इज इक्वेट विथ बी इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। तो इसको आपने एफ एक्स माना तो ये 1 से लेकर 3 एफ ओवर एक्स प्लस 1, एक माइनस 1 कर दूंगा, वो कोई अपने पास इशू नहीं है। लिमिट आपकी क्या बन गई, ये आपका इज अ कंसर्न है। जब आपने x को यहाँ पे 1 रखा तो 1 माइनस 1 0 और 1 पे 1, तो 1 पे 1 ही बना। 3 पुट किया तो 3 माइनस 1 आपका सिंपली 8, 2 मतलब 2 8 9 और ये 3। देखो ये वापस से एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी वही बन गया, तो उसके आगे 1 लगा दूं तो ये एफ इनवर्स x बन जाएगा, लेकिन 1 जुड़ा है तो एक और यहाँ पे 1 से लेकर 3 1 dx जैसा चीज और आएगा। ये समझ आया? 1 कहां से आया, ये वाला प्लस 1 माइनस 1 किया तो माइनस 1 का इंटीग्रेशन 1 से 3 dx। तो इसके लिए आप कह सकते हो कि ये वही समेशन हो गया, क्योंकि इसको fx माना तो इसके प्लस 1 और माइनस 1 अलग कर ही चुके हैं, तो वो आपका f इनवर्स भी है और उसकी लिमिट भी आप देखो तो 1 से 3, तो यही आपका 1 से 3 कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर इसका सम ऑफ द फंक्शन का लिमिट 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 3 आ जाएगा, तो ओवरऑल आंसर आपका सिंपली कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये इस थीम का बेस का प्रॉब्लम था, तो आपको ये यहाँ पे इस तरह से प्रोसीड करने की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से?